नमस्कार, सुपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पढ़ने के साथ सीखेंगे किस प्रकार लेटर राइटिंग करते हैं। सिंगल स्ट्रोक में आज हम कैपिटल लेटर्स को बनाएंगे और जो अपने पास लाइन है वो है बी आर इंडियन। तो बी आर इंडियंस सिंगल स्ट्रोक में किस प्रकार लिखेंगे वो सीखेंगे। उसके पहले दो चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लेटरिंग टाइप ए। तो जो कल बताया गया था लास्ट वीडियो में कि लेटर्स जो होते हैं ए और बी प्रकार से होते हैं। ए प्रकार में यदि हम लेटर राइटिंग करते हैं तो स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, दो अक्षरों के बीच का दूरी कितना रहेगा, इस फार्मूले के आधार पर निकालेंगे 2/14h और स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स 6/14h। इसी प्रकार ये ए का हो गया और इसी प्रकार ये बी का हो गया। तो बी में कितना है, 14 की जगह 10 है, 2/10h और 6/10h। स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर क्या होता है, W और E के बीच में जो ये स्पेस है कितना रखा जाएगा, ये इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाएगा। और यहाँ पे दो वर्ड है B और R, तो B और R के बीच में जो स्पेस लेना है वो किस फॉर्मूले के आधार पर निकलेगा, इस प्रकार 6/14h। अब हम यहाँ पे यदि क्वेश्चन में लिखा है सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स में बी आर इंडियंस लिखें, तो इसके लिए हमने कल बताया था कि दो रेशियो है लिखने के। एक रेशियो है अपना 7:4 और दूसरा है कितना 7:5। इन दोनों में किसी भी रेशियो से, क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिए गए हैं, किसी भी एक रेशियो को लेके हम बी आर इंडियंस लिख सकते हैं। तो ये जैसा पहले बताया गया था, 7 आपका क्या है, हाइट है, ऊंचाई, और जो ये 4 का रेशियो है ये है आपका चौड़ाई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम बी आर इंडियंस लिखेंगे तो ये सारे अक्षरों की ऊंचाई कितनी रहेगी, 7 mm और चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 mm। मतलब यहां से W की चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 mm, E की चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 mm। और इनका स्पेस, ये फॉर्मूला है ये अपने पास W और E के बीच का स्पेस निकालने का और R जो शब्द है उसके बीच का निकालने का। लेकिन जो 7 mm की ऊंचाई है और 4 mm का, ये बहुत कम ऊंचाई है। इसमें हालांकि लिखा जा सकता है पर इस ऊंचाई को हम अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसको घटाने बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि रेशियो आपका यही रहेगा, लेकिन हाइट का जो अनुपात नहीं बदलेगा, लेकिन हाइट और चौड़ाई बदल जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमको डबल करना है तो डबल कर देंगे, कितना 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 14 और इसमें भी 2 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। हाइट बढ़ गई और चौड़ाई बढ़ गई, लेकिन जो अनुपात है वो आपका कितना है, 7:4 है। इसको यदि हम काटेंगे तो वो लास्ट में 7:4 आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच गया। जो दूसरा लाइन खींचेंगे इसके नीचे वो कितना रहेगा, 14 mm, क्योंकि हमने उसका हाइट यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये हो गया आपको 14 mm। इसके बाद देखिए इसका चौड़ाई कितना है, 8 mm। माप लेंगे 8 mm। यहाँ पे बड़े पे दिखाना है इसलिए मैं इसका 1 सेंटीमीटर को 1 mm मान के करता हूँ। तो ये आपका 4 होगा। फिर स्पेस निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने W, ये W लिख दिया। इसकी हाइट कितनी हो गई, 14 और इसका विड्थ कितना हो गया 8। अब E इसके बीच में क्या निकालना है, स्पेस। W के बाद E कितना दूरी पे लिखना है। तो स्पेस बिटवीन W क्या है, अक्षर है, और E भी क्या है, एक अक्षर है। तो ये वाला सूत्र निकालेंगे। सूत्र क्या है अपना, 2/14h। h यहाँ पे कितना है, 14 और ये 14, ये कैंसिल हो गया, आया कितना 2 mm।
तो जो ई रहेगा वो कितने स्पेस के बाद रखेगा, लिखे जाएगा 2 mm के बाद। यहाँ पे हमने 2 mm का स्पेस लिया और उसके बाद ई कितने में लिखना है 4, ये 4 इस प्रकार हमारा बी लिख गया। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है आर है। अब बी और आर के बीच में कितना स्पेस रखना है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला कितना है 6/14, एच कितना है 14, तो ये 14 कैंसिल और ये आ गया 6 mm। तो जो आर रहेगा वो कितने mm बाद रहेगा 6 mm, तो उसको यहाँ पे 6 mm का डिस्टेंस माप लेते हैं। ये हो गया। अब ए की चौड़ाई कितनी रहेगी 8, इसको माप लेते हैं। ए हो गया। अब आर है, ए और आर के बीच में कितना रहेगा 2 mm, ये आया था ना अपना 2 अक्षरों का बीच का डिस्टेंस। 2 mm में हम डिस्टेंस लेके दूसरा अक्षर लिखेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी अक्षर की 4 mm, 8 mm, क्योंकि हाइट कितना है 14 और ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट 2 mm का गैप, फिर क्या लिखेंगे ई। इस लाइन को और बढ़ा देंगे। अब अगला जो वर्ड है अपना वो क्या है इंडियंस। तो दो शब्दों के बीच का जो डिस्टेंस आया कितना है 6 mm इस फॉर्मूले के आधार पर। तो इसके बीच में हम 6 mm का गैप ले लेंगे। गैप लेने के बाद 8 mm का डिस्टेंस और फिर क्या लिखेंगे आई। आई के बाद एन और आई और एन के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा इस फॉर्मूला के आधार पर 2 mm। एन हो गया। फिर इसी क्रम में 2 mm का स्पेस लेके डी हो गया। फिर 2 mm का स्पेस लेके आई हो गया। फिर लेके स्पेस 2 mm का ए हो गया। फिर 2 mm का स्पेस लेके एन। इस प्रकार हमने सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स लिखा बी आर इंडियन। ये कब लिखा जब क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई है किसी भी लेटर की। और यदि मान लीजिए हाइट दी है तब क्या करेंगे, तब इसके लिए यहां पे जैसे क्वेश्चन है बी आर इंडियंस 10 mm की ऊंचाई में लिखें। 10 mm की अक्षर की ऊंचाई, 10 mm के अक्षर की ऊंचाई में लिखें। तब यहां पे यदि हाइट हमको दी हुई है, हाइट कितना दिया है h बराबर 10 mm, तो इसको हमको लिखना इसी फार्मूले से है 7:4 के ही फार्मूले से। 7 क्या है अपना पहले से दिया हुआ हाइट है, जो इसका अनुपात हाइट तो अपने पास दिया हुआ है 7 और विड्थ का निकालना है। तो यहाँ पे मानेंगे x और इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x =
10 मल्टीप्लाई 4/7 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 40/7। इसको काटेंगे तो 7 6 42, ज़्यादा हो रहा है 5, तो 7 5 35 और 7 49, 7.5। इसको राउंड फिगर ले लेंगे, तो राउंड फिगर जब 5 से ऊपर है तो 6 ले लेंगे 6 में। तो जब हाइट अपने पास कितना आ जाएगा 10 mm, तो इसका विड्थ कितना निकला 6 mm। ऐसा कब करेंगे जब अक्षर की ऊंचाई क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, और फिर बाकी चीजें सेम जैसा अभी किया है। दो अक्षरों का जो स्पेस है वो चेंज हो गया, और दो शब्दों के बीच का जो स्पेस है वो सेम पहले की जैसे निकालेंगे। बस इसमें क्या है, जब ऊंचाई दी हुई है तो चौड़ाई हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स। अब थोड़ी इसमें देखते हैं लोअर केस के बारे में। लोअर केस स्मॉल लेटर सिंगल स्ट्रोक में लिखे जाते हैं। तो कल जैसा बताया था कि टेल और स्टॉक को छोड़ के जो हाइट रहती है वो इसकी मैक्सिमम हाइट जो दी है तो वो आपको 7:4 के अनुपात पे ही करना है। यदि हाइट दी हुई है जैसे तो उसका भी निकाल लेंगे। तो इसमें लिखते कैसे हैं, जैसे ये आपका बेस लाइन और ये बेस लाइन, यहाँ पे लिखना है आपको ए में हमने बताया था कल, इसमें कोई भी टेल और स्टेम नहीं है। फिर है बी, ए और बी के बीच में जो स्पेस रहेगा वो जैसा हमने कैपिटल लेटर में निकाला है उसी प्रकार। फिर है सी और फिर है डी। ए बी सी डी में ए और सी में कोई भी टेल और स्टेम नहीं है। डी में क्या है, स्टेम है, ये ऊपर का हिस्सा स्टेम बोला जाता है। अब इसी प्रकार मान लीजिए वाई है, ये अपना वाई है, और ये क्या है जी। तो ये जी में ये क्या हो गया 10 हो गया, वाई में भी क्या हो गया 10 हो गया। तो लोअर केस भी इस प्रकार सिंगल स्ट्रोक में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसी प्रकार लोअर केस में लिखेंगे। बस इसमें लाइन का ध्यान रखेंगे कि जो स्टेम रहेगा वो आपको कैप लाइन तक जाएगा, और जो टेल रहेगा वो आपका ड्रॉप लाइन तक जाएगा। आपने यहाँ पे लेटर राइटिंग सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में लेटर राइटिंग से संबंधित और क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।